हेलो स्टूडेंट्स, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने सीखा था न समीकरण और हमने ये भी सीखा था कि कैसे हम न समीकरण की सहायता से किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था नियतांक का मान निकाल सकते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम न समीकरण को किसी भी सेल अभिक्रिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सेल अभिक्रिया दे रखी है, हमें इस सेल अभिक्रिया के ऊपर न समीकरण को अप्लाई करना है और न समीकरण की सहायता से ई नॉट सेल के मान को ज्ञात करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम न समीकरण लिखें तो न समीकरण होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग क्यू। यहां पर हमने मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आप लोग यही मान के चलोगे कि जितनी भी सेल अभिक्रिया हैं और जितनी भी सेल प्रस्तुतिकरण ये दे रखे हैं वो सब 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ही दे रखे हैं। तो 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास न समीकरण आती है वो आती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग क्यू। हम इस सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके इसके ऊपर न समीकरण अप्लाई करेंगे। तो हमें जिस जिस भी चीज का मान दे रखा होगा हम उसका मान रख देंगे और लास्ट जहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस सेल प्रस्तुतिकरण को देखें तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके सेल अभिक्रिया लिखनी है, क्योंकि अगर हम सेल अभिक्रिया नहीं लिखेंगे तो हमें इस Q यानी अभिक्रिया भागफल का मान पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहला काम इस सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके सेल अभिक्रिया लिखना। अगर आपको सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके सेल अभिक्रिया लिखना नहीं आता है तो इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज के पहले की वीडियो देखें और वहां सीखें कि कैसे किसी सेल अभिक्रिया को देख के, कैसे किसी सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके उसकी सेल अभिक्रिया लिखी जाती है और किस तरीके से n के मान को यानी नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के मान को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इस सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके इसकी सेल अभिक्रिया लिखें तो आएगी टिन प्लस H प्लस एक्वस चेंजेस टू SN यानी टिन प्लस 2 प्लस H2 गैस। रिएक्शन को हम कर लेते हैं बैलेंस। तो हम इसके सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके इसकी सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो वो ये आएगी कि टिन प्लस 2H प्लस चेंजेस टू 10 प्लस 2 प्लस H2 गैस। अब हम इस सेल अभिक्रिया को देख करके इसके ऊपर नष्ट समीकरण अप्लाई करेंगे। तो नष्ट समीकरण अगर हम अप्लाई करेंगे तो ई सेल का मान हमें नहीं दे रखा है, ई नॉट सेल का मान भी हमें नहीं दे रखा है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम 0.0591 को 0.06 लिखेंगे। n होता है इस सेल अभिक्रिया के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। अगेन अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन को देख करके यानी सेल के प्रस्तुतिकरण को देख करके सेल अभिक्रिया लिखी जाती है और कैसे सेल अभिक्रिया को देख करके n के मान को कैलकुलेट किया जाता है, तो आप इसी वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले की वीडियो देखें और वहां पे सीखें कि कैसे हम n के मान को कैलकुलेट करते हैं। तो इस अभिक्रिया को देख करके हम अगर इसके n का मान कैलकुलेट करें तो वो आएगा 2। इसके बाद है हमारे पास log और log Q होता है अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता यानी 10 प्लस 2 की सांद्रता H2 गैस है तो गैस की सांद्रता की जगह उसका दाब लिखा जाता है डिवाइडेड बाय उत्पाद की अभिकारकों की सांद्रता। हमें बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि जो भी पदार्थ शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव अवस्था में होते हैं हम उनकी सांद्रता को इकाई मानते हैं। तो यहां पर जो टिन है ये शुद्ध ठोस अवस्था में है तो टिन के सांद्रता को हम 1 मानेंगे। तो हम यहां पर टिन की सांद्रता न लिख करके सिर्फ H प्लस की सांद्रता लिखेंगे और जो भी इनके रस समिति गुणांक होते हैं वो इनकी घात के ऊपर जाते हैं। इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल जिसका मान हमें नहीं दे रखा है इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मान भी हमें नहीं बता रखा है माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको लिख सकते हैं 0.03 इंटू लॉग
टिन प्लस 2 की सांद्रता, टिन प्लस 2 की सांद्रता हमें दे रखी है 0.050, तो टिन प्लस 2 की सांद्रता 0.050। उसी तरीके से प्रेशर ऑफ H2 गैस, प्रेशर ऑफ H2 गैस हमें दे रखा है 1 बार, तो यहां लिखेंगे इनटू 1 डिवाइडेड बाय H प्लस की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता हमें दे रखी है 0.020, H प्लस की सांद्रता हमें दे रखी है 0.020 और इसकी पावर आएगी 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.03 इंटू लॉग 0.03 इंटू लॉग 0.050 डिवाइडेड बाय 0.020 इंटू 0.020। इसको सॉल्व करते हैं, ये वाले पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और जब हम ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10 की पावर 3। ठीक, तो इसी को आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग, यहां पर बचा है 50 इंटू 10 टू दी पावर 3, नीचे बचा है 20 इंटू 20। क्या किया हमने यहां पर भी 3 नंबर छोड़ के पॉइंट था, यहां पर भी 3 नंबर छोड़ के पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया और यहां पर ये जो पॉइंट था जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो आएंगे, यानी 10 टू दी पावर 3 आएगा। इधर बचा 50, इधर बचा 10 की पावर 3, इधर बचा 20, इधर बचा 20। ये एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल हुआ, तो यहां पर जो फाइनल हमारे पास बचा वो बचा ई नॉट सेल माइनस 0.03 लॉग 5 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 इंटू, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.698 और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.020। अब अगर हमें इस सेल के ई नॉट सेल का मान पता होगा तो हम बड़ी आसानी से इसके ई सेल का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कोई भी सेल दे रखा हो और हमें उस पे नर्स समीकरण को अप्लाई करना हो, तो जिस जिस चीज के मान हमें दे रखे हैं हम उस चीज के मान रखेंगे और लास्ट फाइनल जहां तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व करके ले आएंगे। इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमें ई नॉट सेल का मान नहीं दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है Fe चेंजेस टू Fe प्लस, इसकी सांद्रता दे रखी है 0.001। H प्लस चेंजेस टू H2 गैस और H2 गैस का जो दाब दे रखा है वो 1 बार दे रखा है। तो अगर हमें इस सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके इसके ऊपर नर्स समीकरण अप्लाई करनी है तो सबसे पहला काम यह है कि हम इस सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके सेल अभिक्रिया लिखें। तो अगर हम इस सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो वो आएगी Fe प्लस 2H प्लस चेंजेस टू Fe प्लस 2 प्लस H2 गैस। इस सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके हमने इसकी सेल अभिक्रिया लिख ली है और इस सेल अभिक्रिया को देख करके हमें इसके n का मान पता लग चुका है जो कि है 2। तो हमें यहां दो चीज पता लग गई, सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके हमने सेल अभिक्रिया लिख ली और इस सेल अभिक्रिया से हमने इसके नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यानी n का मान पता लगा लिया। अब हमें नर्स समीकरण पता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग Q। अब हम इस नर्स समीकरण को इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें ई सेल का मान नहीं पता है
और हमें ई नॉट सेल का मान भी नहीं दे रखा है। जिस जिस चीज का मान दे रखा है हम उसको रखेंगे और लास्ट फाइनल जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व करेंगे। माइनस कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0.0591 को 0.06 लिखते हैं। एन इस इक्वेशन के लिए कितना है 2 log Q यानी अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल होता है उत्पाद की सांद्रता, या अगर उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसका दाब बटे के अंदर अभिकारकों की सांद्रता यानी H+ की सांद्रता की पावर 2। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ई सेल आएगा, ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग Fe+2 की सांद्रता दे रखी है 0.001 इंटू प्रेशर ऑफ H2 गैस दे रखा है 1 बार, तो इंटू आएगा 1 डिवाइडेड बाय H+ की सांद्रता की घात 2। H+ की सांद्रता दे रखी है हमें 1 मोलर, तो 1 की पावर 2। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ई सेल बराबर आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.03 इंटू लॉग 0.001। यहां से अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आएगा 10 की पावर 3। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो ये आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.03 इंटू लॉग 1/10 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर -3। और अगर यहां लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये आएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.03 इंटू -3 लॉग 10। और अगर आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे log 10 और इसको हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास ई सेल का मान आएगा वो आएगा ई नॉट सेल माइनस प्लस 0.09। जहां तक हम लास्ट सॉल्व कर सकते हैं वहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर हमारे पास ई नॉट सेल का मान पता होता तो हम इसके ई नॉट सेल का मान इस्तेमाल करके इस सेल के लिए ई सेल के मान को भी कैलकुलेट कर लेते। आओ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास दे रखा है Zn चेंजेस टू Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर हमें संपूर्ण अभिक्रिया नहीं दे रखी है, हमें अर्ध अभिक्रिया दे रखी है और अर्ध अभिक्रिया में भी हमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया दे रखी है। तो हमारे पास जो न समीकरण है वो है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Q। ठीक, सिंस ये अभिक्रिया या ये समीकरण तो संपूर्ण सेल के लिए लिखा जाता है। अगर हमारे पास संपूर्ण सेल अभिक्रिया दे रखी है तो हम ई सेल और ई नॉट सेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर हमें एक संपूर्ण अभिक्रिया या संपूर्ण सेल अभिक्रिया नहीं दे रखी है, हमें अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी है। तो जब भी हमें अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी होगी तो हम ई सेल ना लिख करके हम उस अर्ध अभिक्रिया के अंदर अपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है उसी के मान को दर्शाएंगे। टू लॉग Zn+2 की सांद्रता।
ये हमारे पास नर्स समीकरण है। ये नर्स समीकरण हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया के ऊपर लागू करते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर संपूर्ण सेल अभिक्रिया नहीं दे रखी है, हमें अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी है, और अर्ध सेल अभिक्रिया भी हमें ऑक्सीकरण वाली दे रखी है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये हमें ऑक्सीकरण की अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी है। तो हम ई सेल को यहाँ ई सेल ना लिख करके यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम लिखेंगे ई Zn चेंजेस टू Zn+2, और उसी तरीके से ई नॉट सेल की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट Zn चेंजेस टू Zn+2। कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0.0591 को क्या लिख लेंगे, 0.06 डिवाइडेड बाय 2। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू आ गई 2 log Zn+2 की सांद्रता। अब हमें अगर Zn+2 की सांद्रता पता होती और हमें इस सेल का ई नॉट सेल पता होता तो हम बड़ी आसानी से इस सेल के लिए ई नॉट ऑफ Zn चेंजेस टू Zn+2 यानी जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान ज्ञात कर लेते। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम नर्स समीकरण के अंदर पीएच के मान का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इस समीकरण को देखें तो ये भी हमें अर्ध अभिक्रिया दे रखी है, और अर्ध अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया दे रखी है। H2 चेंजेस टू H+ ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया दे रखी है। तो हमारे पास जो ई सेल का मान होता है यानी नर्स समीकरण होती है वो होती ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log Q। सिंस हमें यहां पर संपूर्ण सेल अभिक्रिया नहीं दे रखी है, हमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया दे रखी है, तो हम सेल ई सेल की जगह ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया ही लिखेंगे। तो E ऑफ H2 चेंजेस टू H+ इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H+ माइनस कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0.06 n। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, log Q होता है अभिक्रिया भागफल उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारकों की सांद्रता। तो ये आ जाएगा उत्पाद की सांद्रता यानी H+ की सांद्रता, और इसका रस समिति गुणांक 2 है तो ये इसकी घात में जाएगा, डिवाइडेड के अंदर अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक है गैसीय अवस्था में, और गैसीय अवस्था में सांद्रता का इस्तेमाल ना करके दाब का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ई नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H+ आएगा। ई नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H+, ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव। हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण अर्ध सेल की तरह भी काम कर सकता है, अपचयन अर्ध सेल की तरह भी काम कर सकता है। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड भी बन सकता है और एनोड भी बन सकता है। चाहे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड बने या एनोड बने, उसके मानक अपचयन विभव को और उसके मानक ऑक्सीकरण विभव को शून्य मान लिया गया है। तो यहां पर ये जो लिख रखा है ई नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H+, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव है और इसके मान को हम 0 मानते हैं। माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 log, यहां पर हमें H+ की सांद्रता नहीं बता रखी है तो हम इसको इसी तरीके से रहने देंगे, H+ की सांद्रता और इसकी पावर 2। हमें H2 का दाब बता रखा है 1 बार, तो जैसे हम यहां पे 1 बार रखेंगे तो इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो जो हमारे पास फॉर्म निकलेगी E ऑफ H2 चेंजेस टू H+ इक्वल है माइनस ऑफ 0.03, यहां से इस 2 से इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 log H+ की सांद्रता की घात 2। इसी को अगर अपन और आगे सॉल्व करें तो ये आएगा E नॉट ऑफ H2 चेंजेस टू H+ इज इक्वल्स टू माइनस 0.03। अगर यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाएं तो log a की पावर b को हम लिख सकते हैं b log a। तो log a की पावर b को लिख सकते हैं हम b log
अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इस माइनस को हम इसके साथ लिख रहे हैं, इस 2 का इंटू अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 0.06 इंटू ये जो माइनस है इसको हम लॉग के साथ लिख रहे हैं, माइनस ऑफ लॉग H प्लस की सांद्रता। इस पूरे को हमने क्या किया, ये जो माइनस हमारे पास यहां पर लिख रखा था इसको हमने ट्रांसफर कर दिया लॉग के साथ। अगर हम इसको वापस आगे लाएंगे तो हमारे पास वापस पूरी की पूरी ये इक्वेशन बन जाएगी, और माइनस ऑफ लॉग H प्लस की सांद्रता को ही हम कहते हैं pH। तो अगर हम pH की वैल्यू देखें तो pH का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस की सांद्रता। तो हमने इस माइनस को इस लॉग के साथ चेंज किया, तो अगर हम इसको वापस आगे लाएंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन वापस वैसी की वैसी ही बन जाएगी। तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस की सांद्रता को हम pH लिख सकते हैं, तो जो फाइनल फॉर्म निकल के आएगा E ऑफ H2 चेंजेस टू H प्लस, वो आएगा 0.06 इंटू माइनस ऑफ लॉग H प्लस, माइनस ऑफ लॉग H प्लस को लिखते हैं pH। तो यहां हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि हम pH के मान से भी E नॉट सेल के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कि उन क्वेश्चंस को देख करके किस तरीके से हम किसी सेल अभिक्रिया को देख करके या सेल प्रस्तुतिकरण को देख करके उसके ऊपर हम न समीकरण को लागू कर सकते हैं। जब हम किसी भी सेल अभिक्रिया के ऊपर न समीकरण को अप्लाई करेंगे तो जो जो मान हमें दे रखे हैं उसको हम रखेंगे, और लास्ट जहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं उसको लास्ट सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, फिर ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमें कभी कभी pH का मान भी दे सकता है, और pH के मान से हमसे E नॉट सेल का मान कैलकुलेट कर सकता है। तो हमने सीखा कि किस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से pH के मान को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।